Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class 3rd new NCERT EVS Our Wondrous Words chapter number 4. This chapter name is Getting to Know Plants. Getting to know. Know माने होता है बच्चों जानना. किसके बारे में जानेंगे हम? किसके बारे में? प्लांट्स, मतलब पौधों के बारे में जानेंगे. तो आइए जानते हैं पौधों के बारे में. गेटिंग टू नो प्लांट्स. चलिए पौधों के बारे में जानते हैं. So many kinds of plant. So many मतलब बहुत सारे. Kinds मतलब प्रकार. So many बहुत सारे. Kind प्रकार. क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार के plants होते हैं, मतलब पौधे होते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. गोपू, सिम्मी एंड राज वॉक टू स्कूल एवरी डे. गोपू, सिम्मी और राज कहाँ जाते हैं बच्चों? स्कूल. एवरी डे मतलब हर दिन. On the way they see beautiful flowers, mountains and streams. रास्ते में, on the way मतलब वे होता है रास्ता. रास्ते में वो देखते हैं क्या? सुंदर सुंदर फूल, पहाड़ और streams मतलब नदियां, छोटी नदी जो होती है. One day, एक दिन, गोपू exclaimed. गोपू क्या करता है? कहता है isn't nature just amazing? पूछता मतलब आश्चर्य, जैसे पूछते हैं एक दूसरे से कि क्या नेचर जो है हमारा, जो प्रकृति है, जो भगवान ने बनाई हुई है हमारी प्रकृति, तो वो क्या अमेजिंग नहीं है? अमेजिंग मतलब कितनी सुंदर है, अमेजिंग है. There are so many kinds of plants, birds and insects. There are so many kinds मतलब बहुत सारे प्रकार के plants हैं, चिड़िया हैं और insects मतलब कीड़े मकोड़े हैं. I wonder if they all have stories to tell. मैं वंडर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये इनकी सबकी क्या है, ये सब स्टोरी बताना चाहते हैं, ये भी अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं. सिमी एग्रीड. सिमी एग्री करती है. यस द प्लांट कम इन सो मेनी साइज एंड शेप. हाँ, सिमी कहती है, सिमी एग्री करती है कि उसकी हमें हाँ मिलाती है. हाँ, प्लांट्स बहुत सारे साइजेस में और शेप में होते हैं, अलग अलग साइज के और शेप के होते हैं. वेरी टिनी मतलब बहुत छोटे, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लार्ज होते हैं, बशी होते हैं मतलब घने. राज एडिड. राज उस पर क्या ऐड करता है? थिन भी होते हैं, थिन मतलब पतले. कर्वी भी होते हैं, जो कर्व में चलते हैं. स्ट्रेट भी होते हैं और टॉल भी, मतलब स्ट्रेट मतलब सीधे, टॉल मतलब लंबे. ऐसे बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं. जा रहे हैं रास्ते में, बहुत सारे ट्रीज देखते हैं. गोपू सैड. गोपू कहता है सम लीव्स आर रफ एंड सम आर स्मूथ. कुछ लीव्स, कुछ पत्तियां रफ होती हैं मतलब खुरदरी होती हैं, और कुछ स्मूथ होती हैं, चिकनी होती हैं. आई लव टू टच एंड स्मेल देम. मुझे उनको टच करना, छूना और उनको स्मेल, सूंघना पसंद है. सिम्मी कहती है, सिम्मी सेड लुक दिस जामुन ट्री हैज नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स. देखो ये जामुन के पेड़ की कितनी प्यारी और थिक, मोटी शाइनी लीव्स है. इजंट इट योर स्पेशल ट्री? राज, क्या ये तुम्हारा स्पेशल ट्री नहीं है? राज एग्री करता है. यस इट इज. हाँ ये है. यू रिमेंबर इट्स टिनी व्हाइट फ्लावर्स. क्या तुम्हें याद है इसके छोटे छोटे सफेद रंग के जो फूल? And remember the little green fruits which in a few days turned red and then purple. और याद है इसके छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्रूट? तो पहले छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्रूट निकलते हैं जामुन में, फिर वो कुछ दिन बाद रेड हो जाते हैं, टर्न रेड, which is a few days, कुछ दिन बाद रेड कलर में बदल जाते हैं और फिर पर्पल हो जाते हैं. पर्पल कलर का जामुन होता है. वी एंजॉय प्लकिंग एंड द राइप पर्पल फ्रूट फ्रॉम द ट्री. हम बहुत ही एंजॉय करते हैं. प्लकिंग मतलब तोड़ना, जब वो पक जाता है. राइप मतलब पका हुआ पर्पल कलर का फ्रूट ट्री पे से तोड़ना हमें अच्छा लगता है. सिमी स्माइल. सिमी स्माइल करती है. इट इज सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दीज ट्रीज. ये बहुत ही, इसमें बहुत ही मजा आता है. वॉक मतलब चलना, किसके नीचे? अंडर द कूल शेड मतलब जो इनका जो छाया है, ठंडी छाया. पेड़ क्या करते हैं? छाया देते हैं, ठंडी हवा देते हैं. इन ट्रीज के जो कूल शेड है उसके नीचे चलना कितना अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है. ट्रीज के बारे में बताएंगे. ट्री हैव अ बिग ट्रंक ऑफ वुड एंड मेनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट विद लीव्स ऑन देम. ट्रीज क्या होते हैं बच्चों? जिसका एक बहुत बड़ा ट्रंक होता है, तना बहुत बड़ा होता है और बहुत सारी उसकी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं. दैट स्प्रेड आउट, जो पूरी चारों तरफ फैली होती हैं, तभी तो पेड़ बड़ा होता है. विद लीव्स, और उस पर लीव्स होती हैं. विद लीव्स ऑन देम, और उन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं. ट्रीज हैव रूट दैट गो डीप डाउन इनटू द सॉइल. ट्री की रूट्स भी होती हैं. रूट्स मतलब जड़, जो अंदर, डीप डाउन मतलब बहुत ज्यादा अंदर जाती हैं सॉइल में. जो सॉइल के, मिट्टी के बहुत नीचे होती हैं, वो क्या होती हैं? पेड़ की जड़ें होती हैं.
आइए देखते हैं ट्री, देखो मैंगो ट्री है, ये कोकोनट ट्री है, कितने बड़े बड़े हैं। कोकोनट ट्री लंबा है, उसका स्टेम क्या है, मोटा है, और ये देखो कितनी ब्रांचेस फैली हुई हैं। यहाँ जैक फ्रूट का है, ये बनियन ट्री है, अमलतास का पेड़, पीपल और चिनार, ये सारे ट्रीज दिखाए गए हैं, ये बहुत ही टॉल होते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, मतलब इनसे रिलेटेड क्या है, राइट द नेम ऑफ ट्री दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, आप कौन कौन से पेड़ को पहचान पाते हैं, उनका नेम लिखना है। ट्राई टू रिमेंबर दे वेयर यू हैव सीन दीज ट्रीज, और वो कहाँ आपको दिखते हैं, वो वाला वहां जगह का नाम लिखना है। विच ऑफ दीज ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम और योर वे टू स्कूल, क्या आपने वो पेड़ अपने घर के पास देखे हैं या जब आप रास्ते में जाते हैं स्कूल में तब देखे हैं। अब शर्ब्स देखते हैं, ट्रीज तो हमने देख लिए, शर्ब्स क्या होते हैं। ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्री, हर प्लांट ट्री के जैसा लंबा नहीं होता। लुक एट दिस प्लांट विथ प्रिटी रेड फ्लावर्स, इस प्लांट्स को देखो जिसमें सुंदर सुंदर रेड फ्लावर्स लगे हुए हैं। इट डज नॉट हैव अ बिग ट्रंक, इसकी कोई भी मोटा तना नहीं है, कोई भी मोटा तना नहीं है, पतले पतले तने होते हैं, फिर लीव्स निकली रहती है। लाइक अ ट्री, ट्री की तरह इसका कोई मोटा तना नहीं है, सेड गोपू, गोपू कहता है। इंस्टेड इट हैज मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, में बहुत सारी स्टेम होती है, वुड कलर की बहुत सारी स्टेम अंदर अंदर होती है, जो यहाँ पर अभी दिख नहीं रही, पत्तियों से ढक रही है। राज फिर उसमें ये वाली बात ऐड करता है, दीज बशी लुकिंग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, ऐसे घने जो प्लांट्स होते हैं, बशी मतलब घने दिखने वाले जो प्लांट्स होते हैं और टॉल नहीं होते पेड़ की तरह, वो शर्ब्स होते हैं। और तुलसी प्लांट एट होम इज अ शर्ब, जो हमारे घर पर तुलसी का प्लांट होता है वो भी शर्ब है। इन्फॉर्म्ड सिम्मी, सिम्मी ने इन्फॉर्म किया, शिम्मी ने बताया। अब शर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। शर्ब आर मीडियम साइज प्लांट, ये मीडियम साइज के प्लांट होते हैं विद सेवरल वुडी स्टेम, जिसमें बहुत सारी वुडी कलर की, लकड़ी के कलर की स्टेम होती है, एंड ब्रांचेस होती है ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के पास पास ही ग्रो करती रहती हैं, वही बढ़ती रहती हैं, ज्यादा ऊंचा नहीं जाती हैं, वो होते हैं शर्ब। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल्स के साथ दिखाया गया है, ये हिबिस्कस का है, रोज का है, ये शर्ब है। देखो बहुत सारी पतली पतली स्टेम जा रही है वुडन कलर की, फिर लीव्स हैं तो वहीं बढ़ती रहती हैं वो। ये होली बेसिल तुलसी का प्लांट है और ये करी लीव्स है। ऐसे यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे देखते हैं, ये कुछ एक्टिविटी है, यहाँ क्वेश्चंस है। फिर हर्ब्स और ग्रासेस के बारे में पढ़ते हैं। हर्ब और ग्रासेस क्या होती हैं। वी हैव मिंट एंड टमेटो प्लांट्स एट होम, हमारे घर पर मिंट और टमेटो प्लांट्स होंगे, बहुत सारे घरों पर होंगे, बहुत सारे पर नहीं। देयर स्टेम आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, उनकी स्टेम क्या होती है, सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है। स्टेम वुडी कलर की नहीं होती, जैसे रोज की और हिबिस्कस की होती है, वुडन कलर की नहीं होती। राज ऐसा कहता है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट प्लांट विद टेंडर स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिस प्लांट्स की टेंडर मतलब सॉफ्ट मुलायम स्टेम होती है, वो वुडी कलर की नहीं होती है, उसको हम हर्ब्स कहते हैं। एडेड गोपू, गोपू ने बताया कि उसकी दादी ने उसको ऐसा बताया था। फिर सिम्मी ने पॉइंट किया, सिम्मी पॉइंटेड टू द ग्रास, जो ग्रास उग रही थी सिम्मी ने उसकी तरफ पॉइंट किया। लुक एट ऑल दीज डिफरेंट ग्रासेस, देखो ये अलग अलग टाइप की ग्रासेस है। दे टू हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, इनकी भी सॉफ्ट और ग्रीन कलर की स्टेम है। ग्रास में आपने देखा होगा वुडी कलर की कुछ नहीं होता, ग्रीन कलर का सब होता है। देयर लीव्स आर लॉन्ग, इनकी लीव्स लंबी है, थिन है और फ्लैट है। ये लीव्स होती है इनकी, पतली होती है, लंबी होती है, फ्लैट होती है। ये क्या होते हैं, ये ग्रासेस के बारे में बताया है। यू आर राइट सिम्मी, तुम सही हो सिम्मी। यू डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स टू, क्या तुम्हें लगता है कि ग्रासेस भी हर्ब्स का ही टाइप है। इंक्वायर्ड गोपू, गोपू ने इंक्वायरी करने के लिए पूछा। तो अब देखते हैं हर्ब्स और ग्रासेस का क्या डेफिनेशन है। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी, हर्ब्स छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट स्टेम मतलब बहुत ही मुलायम स्टेम होती है, जो वुडन कलर के नहीं होते हैं, वुडन कलर के नहीं होते हैं। ग्रासेस आर टाइप ऑफ हर्ब्स, ग्रासेस भी टाइप्स ऑफ हर्ब्स ही हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन एंड फ्लैट, लीव्स कैसी होती हैं, पतली होती हैं और फ्लैट होती हैं। एंड देयर स्टेम आर हॉलो, हॉलो मतलब खोखली, जो उनकी स्टेम होती है अंदर से खोखली होती है। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस अराउंड यू, आपको देखना है अब आपके आसपास जब भी आपको घास दिखे तो आपको देखना है उनको कैसी है, वो कैसी दिखती है, स्टेम कैसी है। हाउ मेनी काइंड्स डू यू नोटिस, तो आप कितने टाइप नोटिस करोगे आपको वो बताना है।
हर्ब्स के देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो मिंट का है, इसकी सब ग्रीन स्टेम है। टोमेटो देखो पूरी ग्रीन स्टेम ही है इसकी। कोरिएंडर है और मस्टर्ड है, ये सब क्या है, हर्ब्स हैं। देखो ग्रासेस ऐसी होती हैं, इनका हॉलो स्टेम होता है, फिर ये लीव्स पतली पतली लंबी लंबी होती हैं, थिन होती हैं, ये वाइल्ड ग्रास है। आगे चलते हैं, यहाँ ग्रासेस के बारे में ही कुछ पूछा है, आगे चलते हैं फिर। ये सारे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के टाइम पर कवर करेंगे। यहां देखते हैं, अब आते हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं? लुक देयर इज अ वाइंडिंग अप दिस टॉल ट्री, एक्सक्लेम्ड राज। राज ने दिखाया कि देखो एक वाइंडिंग अप है जो टॉल ट्री के चारों तरफ चढ़ती चली जा रही है, एक बेल है जो चढ़ती चली जा रही है। गोपू एग्रीड, वाओ यस माय फ्रेंड जॉर्ज हैज अ मनी प्लांट इन हिज हाउस। मेरा एक फ्रेंड है जॉर्ज, उसके घर में मनी प्लांट का पौधा है। आपके घर में भी बहुत सारे घरों में मनी प्लांट का पौधा लगा होता है, तो आपने भी देखा होगा कैसा होता है। इट वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड अपवर्ड। ये एक सरप्राइज होता है ये देखने में कि कैसे ये ऊपर उठता है, कैसे ये ऊपर चलता है। इट लुक लाइक इट इज स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल। ऐसा लगता है कि ये धीरे 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 दीवार पर चढ़ रहा है, जैसे रेंगते रेंगते चढ़ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है क्लाइंबर, क्योंकि क्लाइंब कर रहा करता शो होता है वॉल पर। देखो यहाँ स्टिक लगा देते हैं ऐसे, और वो ऊपर 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 ऐसे चढ़ता चला जाता है वो पूरी बेल। सिमी एक्सप्लेन्ड दैट द मनी प्लांट हैज अ लॉन्ग एंड थिन स्टेम। मनी प्लांट की लंबी और पतली सी स्टेम होती है। इट कैन नॉट स्टैंड अप बाय इटसेल्फ, ये खुद से खड़ी नहीं हो सकती, जैसे टमाटो की और मिंट की खड़ी थी खुद से, ये खुद से नहीं हो सकती, इसको सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे डंडा लगा देते हैं ऐसे, या फिर किसी रस्सी से बांध देते हैं। इट फाइंड्स नथिंग टू क्लाइम ऑन, इफ इट फाइंड्स नथिंग टू क्लाइम ऑन, इट जस्ट क्रीप एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। अगर इसको चढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जैसे अगर हम वो नहीं लगाएंगे, जो ये इसका सपोर्टर नहीं लगाएंगे, रस्सी से नहीं बांधेंगे, तो ये वहीं वहीं जमीन पर ही फैलती रहेगी। क्रीप और स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, स्प्रेड मतलब फैलना, कहाँ, ग्राउंड पर। द पंपकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक अ क्रीपर टू। पंपकिन प्लांट भी क्या है बच्चों, क्रीपर है। आई सॉ इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड। मैंने देखा है कि वो कैसे चारों तरफ अपनी ब्रांच को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, राज ने कहा। क्लाइंबर्स और क्रिपर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइंबर्स एंड क्रिपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, इनकी बहुत ही पतली और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब वो खुद से नहीं चढ़ती, वो वहीं फैलती चली जाती है। द प्लांट दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट फॉर सपोर्ट आर क्लाइंबर्स। जो प्लांट जिनको ऊपर चढ़ने के लिए, प्लांट्स पर चढ़ने के लिए मतलब सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो क्लाइंबर्स होते हैं। द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड, जो प्लांट मतलब वहीं आसपास फैलते जाते हैं, क्रीप होते चले जाते हैं, उन ग्राउंड पर ही फैलते चले जाते हैं, उनको क्रीपर्स बोलते हैं। सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच दे क्लाइंब। कुछ क्लाइंबर्स अपना जो खाना है वो उसी प्लांट से लेते हैं जिसके सपोर्ट से वो चढ़ रहे होते हैं, उससे खाना भी लेते रहते हैं और उसके सपोर्ट से ऊपर चढ़ते भी रहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्लाइंबर्स के पिक्चर्स दिखाए गए हैं। मनी प्लांट है, जैस्मिन है, ये इसको देखो सबको स्टिक से लगाया हुआ है, और ये बोटल ग्वार्ड है। लौकी का जो पेड़ है वो भी ऐसा ही होता है, क्लाइंबर्स ही होता है। क्रीपर्स वाटरमेलन है, वहीं जमीन पर फैलते रहते हैं, वहीं वाटरमेलन होते रहते हैं, जमीन पर ही स्प्रेड होते रहते हैं। पंपकिन है, वहीं पत्तियां जमीन पर, इनको सपोर्ट के लिए बेल को सपोर्ट दे देंगे, पर जिसको फ्रूट है वो वहीं फ्लोर पर नीचे जमीन पर ही होता है। यहाँ गैस के कुछ क्वेश्चन हैं, फिर राइट का पोर्शन, राइटिंग पोर्शन है, देन कुछ एक्टिविटी है। अब आगे कुछ देखते हैं, फिर एक्टिविटी 2 है, ये सब एक्सरसाइज के टाइम पर करेंगे, पहले पूरा चैप्टर रीड कर लेते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ वर्क है, एक्टिविटी, देन राइटिंग का पोर्शन है। यहाँ पर राइटिंग के लिए अलग अलग लीव्स दिखाई गई हैं। एक्टिविटी से क्या है बच्चों, आपको पेड़ों के बारे में पता चलेगा। अब लीव्स के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ लीव्स के बारे में बताया, लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर लीव्स की स्मेल जो होती है, खुशबू, वो एक दूसरे से अलग होती है। आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल। मैंने नोटिस किया है कि तुलसी की, कोरिएंडर की, करी लीव्स की, मिंट की, लेमन ग्रास, इन सब की अलग अलग वंडरफुल स्मेल होती है। राज टोल्ड सिमी, राज ने सिमी को बताया। सिमी टोल्ड राज, सिमी ने बताया, हैव यू एवर रब्ड अ मैंगो लीव ऑन स्मेल इट। क्या तुमने रब मतलब घिसना, रब किया है मैंगो लीफ को स्मेल करने के लिए।
आई लव द स्मेल, मुझे उसकी स्मेल अच्छी लगती है। राज एडेड, राज कहता है दिस कन्वर्सेशन रिमाइंड मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज। ये जो हमारी बातचीत है, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, इसने मुझे याद दिला दिया, रिमाइंड्स में मतलब मुझे याद दिला दिया किसके बारे में, जो हम प्यारी प्यारी सी स्मेल लेते हैं मैंगो की। My brother is not able to see, but he can imagine immediately smell any fruit nearby like mango, pineapple, jackfruit, guava और जामुन। वो कहता है कि मेरा भाई, उसका भाई है, कि वो देख नहीं सकता पर वो हर फ्रूट को स्मेल करके बता देता है कि ये कौन सा फ्रूट है। तो स्मेल हर फ्रूट की अलग होती है, हर लीफ की अलग होती है। तो जो यहाँ पर ये एक्टिविटी है, तो ये चैप्टर आगे है आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट के। While learning about plants, we use the name of many parts of plants like roots, stem, leaf, flower, fruit and seed. ये हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट के नेम जान लिए हैं। जैसे हमने क्या क्या जाना, रूट्स होती है प्लांट्स की, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं और सीड, सीड मतलब बीज होते हैं। लेट अस नाउ लुक एट अ पिक्चर ऑफ टमेटो प्लांट। अब देखते हैं एक टमेटो प्लांट का पिक्चर एंड केयरफुली ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट, और उसके अलग अलग पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, पहचानते हैं। What are the part of a plant? Make different part of plant and label them. मतलब बनाना है और उनको लेबल करना है। देखो ये देखो बच्चों, ये रूट होती है, ये स्टेम है ना, ये लीव्स है, ये फ्रूट है और ये इसके फ्लावर्स हैं। और जो अगर फ्रूट काटोगे तो जैसे ये फ्रूट टमाटो है, उसको काटेंगे तो अंदर जो छोटे छोटे होते हैं वो उसके होते हैं सीड्स। ये कुछ पार्ट्स है प्लांट्स के। तो आपको भी पिक्चर बनानी है और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को देखना है। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज है, इसको आप करेंगे, फिर कुछ पोर्शन है, इसको हम एक्सरसाइज के साथ कवर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। प्लांट्स के बारे में हम बहुत कुछ जान गए हैं और अब हम प्लांट्स की जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे तो और भी मजा आने वाला है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।